नगर निकाय चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी के बीच देर रात सिंह मैंशन में बमबाजी की घटना सामने आई है। घटना की सूचना मिलने के बाद सिटी एसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस द्वारा सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरी जानकारी के अनुसार रात के करीब 11:30 से 12 बजे के बीच बाइक सवार अपराधियों के द्वारा बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। 2 बम अपराधियों ने फेंके, जिसमें एक बम सिंह मैंशन के अंदर जाकर ब्लास्ट हुआ है, वहीं दूसरा बम बाहर ही गिर गया। सिंह मैंशन के गेट के अंदर बम ब्लास्ट होने की बात कही जा रही है, जहां सभी लोग अब बैठते हैं। वहीं घटना के दौरान झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, उनकी धर्मपत्नी झरिया विधायक रागनी सिंह अपने कमरे में थे। आपको बता दें कि देर रात सिंह मैंशन में बमबाजी की घटना हुई है। वहीं पुलिस मौके पर मौजूद है, सभी एंगल से जांच की जा रही है। 2 जगहों पर सुतली बम फेंके गए हैं, जिससे रात से ही दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस भी लगातार वहां पर तैनात है, सभी एंगल से जांच की जा रही है। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। तो ये खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां सिंह मैंशन में बमबाजी की घटना हुई है। देर रात करीब 11:30 से 12 बजे के बीच इस घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। एक तरफ जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ धनबाद में सिंह मैंशन में बमबाजी की घटना हुई है। वहीं पुलिस सभी एंगल से ये जांच कर रही है। झरिया विधायक रागनी सिंह के आवास पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, जहां 2 जगहों पर बम फेंके गए हैं। इसी खबर में अधिक जानकारियों के साथ हमारे वरीय संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, देर रात सिंह मैंशन में बमबाजी की घटना हुई है, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, फिलहाल स्थिति काफ़ी सामान्य दिख रहा है। जिस तरह से रात में बमबाजी की घटना घटी, ये कयास लगाए जा रहे थे कब कार्यकर्ताओं समर्थकों की भीड़ यहाँ पे उमड़ेगी, वैसे कुछ नहीं दिख रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पे जो झरिया की विधायक है रागनी सिंह है, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जो पूर्व विधायक संजीव सिंह है, वो भी फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और देखिए, यही वो सिंह मैंशन है, ये धनबाद के सरायडीला थाना क्षेत्र का इलाका है। ये काफ़ी व्यस्त सड़क है, यहाँ से एक्सप्रेसवे गुजरती है और यहाँ देखिए कई सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए हैं यहाँ पे और काफ़ी भीड़ भाड़ का इलाका है ये। और इसी जगह पे जो बदमाश है, जो ये खबरें सामने आई है कि अपराधी आए थे और बमबाजी करके यहाँ से फरार हो गए। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो खंगाले गए, हालांकि उस फुटेज को वायरल नहीं किया गया, लेकिन उसमें साफ दिख रहा है कि 2 शख्स ने बमबाजी की है। लेकिन जो पत्र वायरल हुए हैं, हालांकि वो पत्र अभी हमारे हाथ नहीं लगा, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो अमन सिंह गैंग का एक अपराधी है, उसने ये जिम्मेवारी ली है बमबाजी करने की। फिलहाल इस पत्र में कितनी सच्चाई है, ये धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक से जब बात होगी तो वो इसका खुलासा करेंगे, या फिर वायरल पत्र क्या फर्जी है या सच में अमन सिंह गैंग के गिरोह के लोगों ने बमबाजी किया है, कुछ और वजह। लेकिन देखिए, कई सवाल खड़े होते हैं। यही वो जगह है, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर स्टील गेट का इलाका, जहाँ पे 2017 में जब इनके चचेरे भाई पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या हुई, तो देखिए ये इलाका भीड़ भाड़ का, और आप आधे किलोमीटर की दूरी पे समझिए, और इस जगह पे यहाँ पे अगर अपराधी बमबाजी करके भागते हैं तो समझिए कितनी बड़ी बात है ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। और एक जनप्रतिनिधि जो रागनी सिंह झरिया से बीजेपी की विधायक हैं और उनके पति संजीव सिंह भी बीजेपी से विधायक रहे हैं, और कुछ दिन पहले ही नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में धनबाद के न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी किया था। तब से वो यहाँ पे हैं और पॉलिटिकल करियर के तौर पे नए तरीके से शुरू कर रहे हैं, चाहे मजदूर संगठन का आंदोलन हो या फिर मेयर चुनाव में भी उनका नाम काफ़ी चर्चा पे चल रहा है कि वो बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए, ये पॉलिटिकल बात है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यही वो जगह है जहाँ पे 2 अपराधी
बमबाजी करके फरार हुए। फिलहाल इस पूरे मामले पे जो रागिनी सिंह है उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिलहाल वो अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अब क्या वो आगे प्रेस रिलीज जारी करती हैं या मीडिया में बयान देती हैं। हालांकि देर रात घटना के बाद जो धनबाद के सिटी एसपी हैं ऋतिक श्रीवास्तव, वो यहाँ पे दल बल के साथ पहुँचे थे, सारी चीज़ों को बारीकी से समझा है, जांच किया और जांच में क्या क्या बातें सामने आई है वो थोड़ी देर बाद खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल दिलीप, देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया। लगभग रात के 11:30 से 12 बजे के बीच इस घटना को अंजाम दिया गया और इलाके में काफी दहशत का माहौल है। प्रशासनिक तौर पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, प्रशासन को जब देर रात सूचना मिली थी तभी यहाँ पे दल बल के साथ पहुंची और सीसीटीवी फुटेज का जो सीडीआर है वो अपने साथ पुलिस ले गई है। जांच कर रही है कि कौन साथी अपराधी थे, क्या मंशा रही है। और धनबाद में जो आसपास कैमरेज लगाए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से और पीसीआर की टीम की तरफ से, सीसीआर की टीम की तरफ से, उन कैमरों को भी खंगाला जा रहा है कि जो अपराधी यहाँ पे बमबाजी किए थे वो किधर से आए थे, क्या लोकेशन था, उनके साथ और कौन कौन से लोग थे, क्या उन्हें लोकेशन दिए गए थे, कौन उन्हें गाइड कर रहा था। तो तमाम पहलुओं को पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है और देर रात यहाँ पे पहुंची थी, मामले को समझी है और ये कोशिश कर रही है कैसे इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो। और रात में रागिनी सिंह से भी, जो झरिया की विधायक है, उनसे सिटी एसपी ने बात की, जो संजीव सिंह है उनसे भी सिटी एसपी ने बात की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ऐसी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना कैसी कोई मंशा रही, आखिर किस वजह से दो साथी अपराधी आया और बमबाजी करके यहाँ से फरार हो गए, वो भी इस घटना से अनभिज्ञता जता रहे। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी गंभीर दिख रही है और गंभीरता दिखा रही है ताकि इस तरह के जो घटनाएं घटी है धनबाद में वो न घटे। और इसके पीछे क्या वाकई में अमन सिंह गिरोह का हाथ है या फिर किसी और ने साजिशन अमन सिंह गिरोह को इसमें घटिना चाहा है या फिर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, कई ऐसे कारण हैं जिसका पुलिस जांच कर रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब पुलिस से इस पूरे मामले पर बातचीत होगी तब खुलासा हो पाएगा कि जांच किस दिशा में जा रही है और इस घटनाक्रम के पीछे असली वजह क्या है। जी दिलीप, अगर धनबाद की बात करें तो लगातार धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार अपराधियों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश करें, हर वो चीज़ की जा रही है जिससे अपराधियों पर लगाम लगाया जा सके। उसके बावजूद इस तरह की घटना सामने आ रही है, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल भी उठता है। देखिए, सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाना जल्दबाजी होगा क्योंकि धनबाद में जिस तरह से बेहतर पुलिसिंग हुई है, चाहे वो प्रिंस खान का गैंग रहा हो, यहाँ से भागा फिर रहा है, बहुत बड़ी घटनाओं में कटौती हुई है जो हमेशा व्यवसायियों को धमकी देते थे, आए दिन वारदात बड़ी होती रहती, कहीं बमबाजी हो रही है, कहीं गोलीबारी हो। तो धनबाद की पुलिसिंग ने इस पूरे मामले पे कंट्रोल कर रखा है, चाहे वो ड्रंक ड्राइव का चेकिंग हो, अचानक से मोटर वाहन का चेकिंग करना हो, हर चौक चौराहे के पुलिस के अलग बल जवान तैनात रहते। लेकिन ये घटना देर रात की 11 और 12 बजे के बीच की रात है। देखिए, नगर निगम का चुनाव भी अभी और हो सकता है प्रशासन और पुलिस अभी उस चुनाव ड्यूटी में थोड़ी सी व्यस्तता उनकी बढ़ गई, इसी का फ़ायदा हो सकता है कि इस तरह के अपराधी उठाए होंगे। देखिए, बमबाजी करने के पीछे क्या मंशा रही है ये तो जो पुलिस थोड़ी देर बाद जब इस नेटवर्क का खुलासा करेंगे या फिर अपराधियों को पकड़ेंगे या फिर इसके कनेक्शन जोड़ेंगे तब होगा। लेकिन क्राइम को लेकर के बात की जाए तो धनबाद में बेहतर पुलिसिंग अभी देखने को मिल रही है। लेकिन ये घटना एक बड़ी बात है यहाँ पे कि एक रोड, ये जो देखिए कितनी बेस्ट रोड है यहाँ पे, हाँ हमेशा ऐसे ही ट्रैफिक यहाँ पे रहता है और इस दौरान उधर से अपराधी आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ इस गेट के सामने बमबाजी करके चले जाते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है और पुलिस के लिए भी चुनौती है कि आखिर इतने सीसीटीवी फुटेज और कैमरेज लगाए गए हैं और अपराधी को यहाँ आने में 2-3 थाना क्षेत्र से गुजरना पड़ता है और कई चौक चौराहे पे पुलिस की अपनी बैरिकेडिंग रहती है, पुलिस के जवान खड़े रहते हैं, पेट्रोलिंग की टीम खड़ी रहती है। तो उससे में अपराधी यहाँ से बमबाजी करके भाग जाते हैं। तो थोड़ी सी पुलिस के लिए चुनौती है कि इतनी तत्परता और इतनी पुलिस जो धनबाद में कार्यशैली दिखा रही है बेहतर क्राइम को लेकर, क्राइम कंट्रोल को लेकर के, तो थोड़ा सा सवाल खड़ा हो रहा है कैसे ये अपराधी आए और बमबाजी करके फरार हो गए। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस घटनाक्रम के पीछे जो भी साथी अपराधी रहे होंगे या फिर व्यक्तिगत खुन्नस रहा होगा उसका जल्द खुलासा होगा। जी दिलीप, नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई है और ऐसे में जो बात सामने आ रही है कि संजीव सिंह ने मेयर पद के लिए जो चुनाव उसके लिए दावेदारी पेश की है, क्या उसी परिप्रेक्ष्य में इस घटना को अंजाम दिया गया है? देखिए, कई कारण हो सकते हैं इस मामले में। या हो सकता है कि जो नगर निगम के चुनाव में मेयर तौर पे प्रत्याशी पे उम्मीदवारी की वो भी हो सकता है, या फिर ये जेल से बाहर आए हैं
अभी इन्होंने अपने नई तरीके से मजदूर राजनीति शुरू की है। झरिया में कुछ दिन पहले भी लाल बाबू की कंपनी जो और कुमनाथ की कंपनी देव प्रभा आउटसोर्सिंग है, वहाँ पे भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर आंदोलन किया था। जो रास्ता सरकारी को बीसीसीएल के अपनी कोलियरी का रास्ता काट दिया गया था, बीसीसीएल के अधिकारी और कमिश्नर वहाँ पे भी इन्होंने आंदोलन छोड़ा। तो एक नई राजनीति की इन्होंने पटकथा लिखी है। 7 साल ये जेल में बंद रहे अपने चचेरे भाई पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के आरोप में। तो उस मामले में न्यायालय ने इन्हें बाइज्जत बरी किया। और देखिए एक बड़ी बात यहाँ पे सामने आ रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें आ रहे हैं, धनबाद जेल में एक अमन सिंह अपराधी साथी अपराधी हुआ करता था। तो उस जो पर्चा वायरल की बातें हो रही है, उस साथी अपराधी गिरोह से जुड़े एक शख्स ने इस हमला की जिम्मेवारी ली है। तो क्या वाकई में कोई नई अदावत अमन सिंह के गैंग से शुरू हुई है, या फिर अमन सिंह जो मारा गया, प्रिंस का डाउनफॉल होना और अमन सिंह के नाम पे एक बार फिर से कोई अपराधी धनबाद में उस तरह के वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही है। देखिए अभी मैं दिखाऊंगा तस्वीर। देखिए अब ये देखिए बम के जो यहाँ पे टुकड़े पड़े हुए हैं, शायद रात में पुलिस इसे सही से चुन नहीं पाई। तो ये सुतली बम या क्या बम है, ये जांच का विषय, लेकिन कहा जा सकता है कि यहाँ पे बमबाजी हुई है। हालांकि अब पुलिस इस मामले की जांच, लेकिन हम दूसरे पहलू को अपने दर्शकों को और आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब अमन सिंह धनबाद जेल में बंद थे तो संजीव सिंह भी नीरज सिंह के हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद थे। तो हो सकता है कोई आपसी अदावत रहा हो, या फिर कोई और बातें ऐसी रही हों कि जेल के अंदर से बाहर नहीं आया है। हालांकि संजीव सिंह उस मामले पे बाइज्जत बरी हो गए हैं। तो हो सकता है कि कोई अंदर की बातें होंगी जो बाहर छन करके नहीं आ पा रही है, जिसका गैंग जिसने पर्चा छोड़ा है और जानकारी हमारे साथ साझा की है। वही देखना होगा कि आगे की जांच में क्या कुछ चीजें सामने आती है।